बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली मुर्तज़ा। दिस इज़ अल ख्वाज़मी मैथ हब। हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व कर चुके थे। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने हमें गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो हमने उन्हें फैक्टराइज़ करना है। तो सेम यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं दी गई कि कॉमन फैक्टर से करना है या किसी और मेथड से करना है। इसके फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और इसके अलावा भी एक दो और भी मेथड हैं फैक्टराइजेशन के। उनके ज़रिए हम इन्हें जो क्वेश्चन गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है, हम उन्हें फैक्टराइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो हमने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर है, बेस जो है वो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आ जाएगा 12 ही, ठीक है। नेक्स्ट हम 12 को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में कि जो इसका माइनस जो प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो 1 के इक्वल हो, ठीक है। 1 के इक्वल क्यों हो? क्योंकि जो ये जो x है इसका जो बेस है वो 1 है, ठीक है। अब आप देखें, थोड़ा हम फर्दर सोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ आएगी बात अच्छे से। अच्छा, अब हम अगर 12 को करें 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ओबियसली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आएगा, अगर प्लस करें तो 8 आएगा। हमारे पास 1 नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो फिर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसका वो 12 ही आएगा। लेकिन अगर हम 4 माइनस 3 कर दें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगी, ठीक है, जो कि बेस है x की। आई होप आई एम क्लियर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नंबर हम ले लेंगे 4, नेक्स्ट ले लेंगे 3। एक्चुअल में ये जो x है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। 4x माइनस 3x ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल ही है। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखने में ये जो -12 और 1 है, इनके प्रोडक्ट ने अहम किरदार अदा किया है। हमें इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी है x को कुछ इस फॉर्म में लिखने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। अब आप देख सकते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है और 4x है, इनमें x जो है वो कॉमन है और -3x माइनस 12 में -3 जो है वो कॉमन है। हम क्या करेंगे, इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर और प्लस 4x एक आ जाएगा और -3x प्लस -12 ये एक वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह। आई होप आई एम मेकिंग थिंग क्लियर। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से x को कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई x प्लस 1। -3x माइनस 12 में से -3 को कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई x माइनस 3x। आप देख सकते हैं ये अब एक वैल्यू ही बन चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरह। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमें 12 आंसर जो है वो हासिल होगा। तो ये जो है ये एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं ये एक ही वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब ट्विस्ट यहाँ पर ये है, मज़े की बात आप देखेंगे, ये चूँकि एक ही वैल्यूज़ हैं तो इनमें भी अब फर्दर जो है वो कॉमन आ रही हैं वैल्यूज़। x प्लस 1 x प्लस 4 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेंगे कुछ इस तरह। x प्लस 4 को हमने कॉमन लिया है, ये थोड़ा सा मैंने
अरेंजमेंट थोड़ी गलत बनाई हुई है। x+4 को हमने ले लिया एज अ कॉमन, इस वैल्यू में से हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास रिमेनिंग आ गया x, और इस वैल्यू में से हमने x-4 को कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई -3। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x + 10। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आ गया 10, ठीक है। 10 को अब हमने फर्दर 10 की मदद से हमने 7x को 2 हिस्सों में कुछ इस तरह डिवाइड करना है कि इसका सम जो है वो 7x आए और इनके असास का प्रोडक्ट जो है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आए। आई होप आई एम मेकिंग थिंग क्लियर। हमने वैसे ही किया, अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, और अगर हम 5 को प्लस करें 2 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी 7x। एक तरह से हमने 7x को 2 हिस्सों में लिख दिया, 5x + 2x। आई होप आई एम मेकिंग थिंग क्लियर। नेक्स्ट x² + 5x में से हमने x को कॉमन लिया, हमारे पास रिमेनिंग आ गया x + 5। यहाँ से हमारे पास x आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। अगेन ये जो फैक्टर है, ये जो वैल्यू है, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया और रिमेनिंग हमारे पास आ गया x + 5। मज़े की बात, अगेन हमारे पास इन दोनों में एक वैल्यू कॉमन है विच इज़ x + 5। अब हम अगेन x + 5 को कॉमन लेंगे दोनों में से। x + 5 फर्स्ट वैल्यू में से कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई x। आई थिंक मुझे थोड़ा सा रेज़ कर देना चाहिए ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा हो, अच्छे से हो। हमने x + 5 को कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया x। इस वैल्यू में से x + 5 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है ये डरावना है, लेकिन ये एज सच इतना डरावना है नहीं, बस थोड़ी सी वैल्यू ही बड़ी है, ये थोड़ी कह लें कि कॉम्प्लेक्स है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 56 को हमने कुछ इस तरह लिखना है कि -5x को एक तरह से हमने कुछ इस तरह लिखना है कि उनको हम प्लस माइनस करें तो -1 आए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 56 के इक्वल हो, ठीक है। तो 56 को अगर हम लिखें 8 × 7 तो ये एज इट इज़ 56 ही आता है, ठीक है। आई होप आपको टेबल क्लियर होंगे। अब आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ओबियसली टेबल्स तो क्लियर होंगे। 8 × 7 = 56, और अगर हम 7 - 8 करें तो हमारे पास आ जाएगा -1, जो कि x की बेस बन जाएगा इसकी। सो हम क्या करेंगे, -8x ले लेंगे प्लस 7x ले लेंगे। सो हमने इस वैल्यू में से x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया x, और इस वैल्यू में से हमने x को कॉमन लिया तो रिमेनिंग आ गया -8। अगेन इसमें से हमने -7 को कॉमन लिया है, ठीक है। -7 को कॉमन लिया तो आई थिंक यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे प्लस था, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 7 कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ पर x आ गया रिमेनिंग, और 56 को अगर हम डिवाइड करें 7 पे तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 8। तो वही 8 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगेन ये जो फैक्टर है ये सेम है दोनों वैल्यूज़ में, हम फिर इसको कॉमन ले लेंगे एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7, y² + 13y + 36। अब आप सोचें हम क्या करें
कि जो कोई दो नंबर सोचें, ऐसे दो नंबर सोचें जिनको हम प्लस करें तो 13 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। आपको सोचना चाहिए, सोचें ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस करें तो 13 आए। आई होप आपने सोच लिया होगा और आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम 9 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आएगा 36 और 9 को हम 4 में प्लस करें तो आएगा 13। शाबाश, आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपने बिल्कुल ठीक सोचा था। अगेन हम कॉमन लेंगे, इसमें से हमने y को कॉमन लिया और रिमेनिंग आ गया y। 9y में से y को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया 9। और यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग आ गया y। और 36 में से 4 को कॉमन लिया तो आ गया 9। अब आप देख सकते हैं y + 9 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम एज अ कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9y जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से y + 9 एज अ कॉमन चला गया तो हमारे पास रिमेनिंग आई वैल्यू y। यहाँ से कॉमन गया तो रिमेनिंग आ गया 4 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। आपने होपफुली नोट्स भी बना लिए होंगे। मैं रेज़ कर देता हूँ, जो स्लाइड्स में मटेरियल ऐड किया है वो शो कर देता हूँ। यही मैंने टाइप भी किया था एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथ हब। अल-ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।